नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लगभग सभी परिणाम निकलकर सामने आ चुके हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियों पर जोर दिया, तमाम योजनाओं को दिल्ली की जनता के सामने रखा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को कॉपी पेस्ट करके जनता के सामने यहाँ पर जिस तरह से रखा है, उसके बावजूद यहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में लीड करते हुए बढ़त हासिल की और अब सरकार बनाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर सियासी खलबली मचती हुई नजर आ रही है। और यहां पर देखा जा रहा था वोटिंग से पहले यहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को यहां पर खरीदने का प्रयास करती हुई नजर आई। 15 करोड़ रुपए में यहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक को खरीदने की बातें निकलकर सामने आ रही थी, आम आदमी पार्टी तमाम बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही थी। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, क्या उन सीटों पर भी यहाँ पर अब भी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद कर अपने पाले में खींचती हुई नजर आएगी? क्या यहाँ पर दल बदल की राजनीति शुरू होती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे से जुड़े तमाम यहाँ पर सवाल हैं। तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक एक विधानसभा पर बारीकी से नजर बनाते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, यहाँ तक कि प्रत्याशियों से बातचीत करते हुए तमाम यहाँ पर आंकड़ों को इकट्ठा करते हुए नजर आए और हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने साझा किया। और एक बार फिर से अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी यहाँ पर हार उनको देखने को मिलेगी और जिस तरह से यहाँ पर आंकड़े शुरुआती दौर में आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जो नतीजे सटीक सामने आने लगे हैं, तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीते हैं उनको यहाँ हाईजैक करने की कोशिश करेगी? देखिए, बिल्कुल हाईजैक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी को 44-45 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा बन जाता है। और दूसरी बड़ी बात की, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पहले ही कहा था कि भाई हमारे विधायकों को या जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको लगातार बीजेपी अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर रही है। अब उस आरोप का क्या होगा, इसको लेकर भी लगातार अब आने वाले दिनों में बातचीत होगी। और जाहिर सी बात है, बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर कहीं ना कहीं अपना जो कम्युनिकेशन है वो बनाया है और जो योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम किया है, उसने असर कहीं ना कहीं मनीष किया। और बिल्कुल इसमें कोई दुराई की बात नहीं। देखिए, बीजेपी ने 27 साल के सूखे को खत्म किया है, दिल्ली के अंदर सत्ता में आती हुई वो नजर आ रही है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल बीजेपी के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हमारी तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने वाला है। हालांकि अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं, उन्होंने भी कह सकते हैं बयान जारी किया है और जिस तरह से उन्होंने ये बात रखी है, और जाहिर बात है कि देखिए उन्होंने भी 10-11 साल दिल्ली के ऊपर राज किया है और जनता जो होती है वो जनार्दन सबसे बड़ा कह सकते हैं अपना पद रखती है और जनता ही तय करती है कौन विपक्ष में बैठेगा, कौन सत्ता में बैठेगा। इस बार जनता ने तय किया कि केजरीवाल जी को या उनकी पार्टी को जो है विपक्ष में रहना है और सत्ता जो है बीजेपी के हाथ में जानी है। तो कुल मिलाकर दिल्ली का जो समीकरण था, लगातार जो 2 महीने से कौतूहल का विषय बना हुआ था कि कौन सत्ता में आने वाला है, सब अपनी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे थे। सभी लोग एक तरीके से अपने आप को विनर जो है साबित करना चाह रहे थे। लेकिन अब जब परिणाम जो है वो सामने आ गए, तो उसमें आप ये मानकर चलिए, ये देखकर चलिए कि यहाँ बीजेपी ने अपने आप को मजबूती के साथ में लोगों के बीच में पेश किया और लोगों ने भी कह सकते हैं भरोसा बीजेपी के ऊपर जताया, क्योंकि लगभग 45-44 सीटें बीजेपी के पास में आती हुई नजर आ रही हैं, जो बहुमत से 10-12 सीटें ज्यादा ऐसा लग रहा है कि होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिहाज से ये चुनाव ऐसा रहा जिसमें आम आदमी पार्टी बहुत कुछ पाना चाहती थी, लगातार चौथी बार सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उनके जो इरादे थे वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अधूरे रह गए और यहाँ पर बीजेपी ने सत्ता की बाजी में अपनी बाजीगरी साबित करते हुए नजर आई। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर लगभग 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और अब ऐसे में लगभग सरकार बनना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तय माना जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जो बड़ा झटका
धक्का लगा है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अगला एक्शन क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सर हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अपनी सीट से हार जाते हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी जाती है, पटपड़गंज से उन्हें जंगपुरा भेज दिया जाता है, और ना तो यहाँ पर पटपड़गंज की सीट बच पाती है और ना ही यहाँ पर देखा जाए तो जंगपुरा की सीट बचती है। पटपड़गंज से अवध ओझा हार जाते हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार जाते हैं। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए माहौल अब खराब होता हुआ नजर आ रहा है? और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल अपने तमाम यहाँ पर प्रत्याशियों के साथ और जो मौजूदा विधायक हैं, जो विधायक बनने की कवायद में है, क्या उनके साथ कोई बड़ी बैठक करके कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल अब आम आदमी पार्टी को समीक्षा तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी बुरी हार उनकी हो सकती है। ये जरूर कहा जा रहा था कि भाई 10-20 सीटें कम हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी हार होगी और इस तरह से हार होगी, अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, एक लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। जो बड़े नेताओं की बड़ी लीडरशिप जो है उसका कह सकते हैं चुनाव में इस तरह से हारना कहने का मनोबल तोड़ने वाला तो है। और जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने लिए समीक्षा करती हुई नजर आएगी, कहाँ कहाँ चूक हुई। और देखिए पार्टियां हार जीत तो लगी रहती है, जब आप सत्ता में होते हो, राजनीतिक खेल में होते हो, कई बार सत्ता आपके करीब आती है, कई बार दूर चली जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किन चीजों की वजह से सत्ता आपके हाथ से छूटी है, इसके ऊपर आपको आत्ममंथन करने की जरूरत होती है। और अरविंद केजरीवाल तमाम जो उनके सहयोगी है अब आने वाले दिनों में यहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं आत्ममंथन करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में कितना उनके ऊपर लोगों का बिलीव रहने वाला है, आने वाले दिनों में कितना लोग उनके ऊपर फेथ दोबारा करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद अब पंजाब का इलेक्शन 1.5 साल के बाद होने वाला है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी टीम जो है वो दिल्ली के ऊपर फोकस लगाएगी कि भाई कम से कम दिल्ली के बाद जो है पंजाब का इलेक्शन हमारे हाथ से नहीं जाने पाने पाए। और यही बात है कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए तमाम लक्ष्य, तमाम जो कह सकते हैं गोल हैं, वो अब अपने आप को सेट करते हुए नजर आएंगे। भाई आने वाले 3-4 साल में हमें ऐसी तरह की रणनीति बनानी था कि दिल्ली पे दोबारा हमारी सत्ता काबिज हो सके। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि उन्हें राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति को बदलने के लिए आए थे, लेकिन अब दिल्ली में जनता ने उनको बदल दिया है। तो ऐसे में वो कितना बदलते हैं ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होने वाली है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल की समीक्षा बैठक होने वाली है और ऐसे में तमाम विधायकों, तमाम प्रत्याशियों के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, क्या पंजाब चुनाव को लेकर कोई बड़ी और मजबूत रणनीति आम आदमी पार्टी तैयार करती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इल्जाम लगे आम आदमी पार्टी पर कि पंजाब में सरकार बनने के बाद महिलाओं को पेंशन नहीं दी गई, तमाम वादे यहाँ पर जो है उनसे मुकरती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सर यहाँ पर 2 सवाल लूंगा, लेकिन समय की कमी है तो मैं चाहता हूं आप छोटा सा जवाब दीजिए कि एक तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल रहेगा कि आतिशी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो अपनी सीट से जीतती हुई नजर आई, रमेश विधुड़ी यहाँ पर हारते हुए नजर आए, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी आतिशी को हाईजैक करने की कोशिश करेगी? क्योंकि बड़ी दिग्गज लीडर हैं पार्टी में, और जिस तरह से अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के गठन और उसके बाद लगातार 3 बार सरकारों में जो महत्वपूर्ण भूमिका आतिशी ने निभाई है, उसको देखते हुए क्या आतिशी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिलेगा? दूसरी बात ये कि यहाँ पर जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, तो सीएम चेहरे को लेकर कौन सा बड़ा अनाउंसमेंट करेगी, कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर सीएम चेहरे को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल, पहली बात तो आतिशी जिस तरह से बड़ा नाम है, आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री है मौजूदा में, आप फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आज के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये नहीं होता है कि चुनाव हारते ही आप दूसरी पार्टी में तुरंत चले जाते हो। आतिशी एक बड़ा चेहरा है, मेरे ख्याल से पार्टी को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है विपक्ष में रहकर एक तेज तर्रार नेता की भूमिका में नजर आएंगे। जिन मुद्दों पर बीजेपी घेरती थी, अब उन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी की तरफ से वो विधानसभा में बीजेपी को घेरती हुई नजर आएंगी। एक सवाल, दूसरा सवाल आपने मुख्यमंत्री की बात की, देखिए 2-3 नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा का नाम ऐसा लग रहा है कि वो काफी आगे जो है नजर आते हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में। दूसरा नाम मनोज तिवारी का भी निकल के सामने आ रहा है, और हो सकता है बीजेपी यहाँ पर कोई सरप्राइज नाम का अनाउंसमेंट करती हुई नजर आए, क्योंकि बीजेपी हमेशा ऐसा करती है, जिस नाम के बारे में सब सोचते हैं बीजेपी उससे बिल्कुल अलग नाम पे विचार करती है, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, बीजेपी ने ऐसा किया है। तो हो सकता है कि इन नामों के अलावा भी कोई बड़ा नाम निकल कर सामने आता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में दिल्ली में सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और आतिशी की क्या कुछ भूमिका आम आदमी पार्टी में रह जाएगी, और किस तरह से आगे आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए काम करती हुई नजर आएगी, और जो विधायक यहाँ पर जीतते हुए नजर आए हैं उनको किस तरह से अरविंद केजरीवाल कोई गुरु मंत्र देते हुए नजर आएंगे, कोई बड़ा मंत्र यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते
विपक्ष में आने के बाद अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तमाम मुद्दों पर लड़ती हुई नजर आएगी? यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।